वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मिसलेनियस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाघ सेंसस यानी जो टाइगर सेंसस होता है वो करेंगे 2022 का, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ये तो 25 चल रहा है, अब 22 का क्यों करा रहे हो? तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखो, हर 4 साल में बाघ जनगणना होती है। 2006 से चालू हुई थी है ना, तो 4 साल बाद 10 में हुई, फिर 4 साल बाद 14 में हुई, फिर 4 साल बाद 18 में हुई, फिर 22 में हुई, अब आएगी 2026 में। तो आपके 2025 का पूरा एग्ज़ाम इसी से पार हो जाएगा। तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको यही वाला याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर इस चीज़ को। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए टाइगर सेंसस की हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना, थोड़ा सब्र रखना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघों की जनगणना 2022 के आंकड़े जारी करे थे। कब करे थे? 9 अप्रैल 2023 को जो टाइगर की रिपोर्ट है इसको जारी करा था। तो उन्होंने ये बताया कि 2018 में 2967 टाइगर थे, 2967। 2022 में बढ़ के हो गए 3167। कितने हो गए? 3167। और आप जान के हैरान भी हो सकते हैं कि 2006 में जब बाघ जनगणना शुरू हुई थी तब भारत में मात्र 1411 ही टाइगर बचे थे। इन्हीं को बचाने के लिए हमने इस चीज़ को कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कई सारे चलाए। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है क्या कि 2018 में 2967 थे और अब हो गए 3167। 6.7% की वृद्धि हुई है। कितनी? 6.7% की इंक्रीजमेंट देखी गई है। भारत आप देखोगे एशियाई शेरों वाला दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पे क्या मिलता है आपको? एशियाटिक लॉयन मिलते हैं सिर्फ भारत में। और शेरों की जो आबादी है 2015 में, शेरों की है ना, बाघ की नहीं, 2015 में 525 थी और 2020 में ये कितनी हो गई? 675। ठीक है, जो लायन की पॉपुलेशन है वो 525 थी, ठीक है, जो कि अब बढ़ के हो गई थी 2020 में 675। और भारत में आप देखेंगे विश्व की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में ही है। दुनिया की 70% जो बाघ होते हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे 2014 से 18 के दौरान जो है बाघ की जो आबादी है यानी टाइगर की जो पॉपुलेशन 33% की वृद्धि हुई है 2014 से 18 में, मात्र 4 सालों में। ठीक है, और 18 से 22 में 6.7 कम हो पाई है यहाँ पे, है ना। तो 14 से 18 में काफ़ी बढ़िया वृद्धि हुई थी 33%, 18 से 22 में 6.7% की इंक्रीजमेंट देखी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। अब क्यों 50 साल? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? 1973 में लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में आयोजित हुआ था एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर, शेर आदि जैसे 7 बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शुभारंभ करा था। क्या करा था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इनॉग्रेशन करा था इनके कंजर्वेशन वगैरह के लिए 50 साल पूरे होने की खुशी में। ठीक है, और राष्ट्रीय बाघ जो गणना है वो कौन कराता है? तो राष्ट्रीय बाघ गणना यानी नेशनल टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पार्टनरशिप किसके साथ करती है? जितने भी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, NGOs हैं एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो बाघ सेंसस करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, हर राज्य के वन विभागों के साथ सहयोग करके और भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर। बेहद आसान चीज़। ठीक है, फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, ये पूछ सकता है आपसे वैधानिक निकाय है या नहीं? तो बिल्कुल ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाय लॉ इसको बनाया गया है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये भी पूछ सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है ना। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। बनी कब थी? 2005 में, ये भी याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये करता क्या? ये टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित करा गया था। NTCA का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा 38L क्लॉज 1 के तहत हुआ था। ये पूछा जा सकता है क्योंकि 1-2 बार ये एग्जाम में आया है। जो NTCA है वो कैसे बना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका सेक्शन 38L सब क्लॉज 1 के तहत बना है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है आपको? फिर से एक बार नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि भाई ये 5वीं बाघ जनगणना है, हर 4 साल में होती है। NTCA करता है विद पार्टनरशिप ऑफ स्टेट के जितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है इंडिया का। 2018 में 2967 थी, जो कि 22 में बढ़ के 3167 हो गई है। तो 6.7% की वृद्धि देखी गई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि 2014 से 18 में देखी गई थी, 33% की। ठीक है, लॉयन की संख्या 2015 में 525 थी, अब हो गई है 675। ठीक है, अब देखिए भारत में प्रेजेंट की बात कर लें, अगर प्रेजेंट में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो प्रेजेंट में 58 टाइगर रिजर्व हो गए। कितने हो गए? 58 टाइगर रिजर्व हो गए। 2024 में कौन बना है टाइगर रिजर्व? माधव नेशनल पार्क। कौन सा? माधव
नेशनल पार्क है ना, जो जिसको टाइगर रिजर्व की संज्ञा दी गई है 2024 में, एमपी में है ये माधव नेशनल पार्क। कहाँ पे है? एमपी में है। 2024 में एक और बना है रातापानी। कौन सा? रतापानी टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी में है। रतापानी टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2024 में। 2024 में एक छत्तीसगढ़ में जो है गुरु घासीदास, ये भी टाइगर रिजर्व बन गया, गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये 2024 में बने, तो इनको याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है भाई आपसे, क्योंकि ये हाल ही के हैं। अब इनमें से ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा टाइगर आपको जो 2022 की जनगणना के हिसाब से याद रखना है वो ये कि 785 टाइगर है एमपी में, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है? 785 में। और यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं कि डिक्रीज़ हुए हैं, तो आप देखेंगे बढ़े हैं। कर्नाटक दूसरे नंबर पे आता है 563, उत्तराखंड तीसरे पे 560, महाराष्ट्र चौथे पे 444, तमिलनाडु 306। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर है 785 टाइगर। कितने? 785। कर्नाटक दूसरे नंबर पे आता है 563 टाइगर। कर्नाटक कितने पे? दूसरे पे 563। उत्तराखंड तीसरे पे आता है 560 टाइगर। महाराष्ट्र चौथे पे आता है 444 टाइगर। तमिलनाडु पाँचवें पे आता है 306 टाइगर। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखो। एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चाहे तो मैप से याद रख लो। सबसे ज़्यादा एमपी में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आ जाएगा, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, पाँचवें पे तमिलनाडु। अब सबसे ज़्यादा रिजर्व विथ हाईएस्ट टाइगर है ना, सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है, मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व ऐसा जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप जिम कॉर्बेट जाइए, जिम कॉर्बेट में 260 टाइगर हैं। फिर दूसरे नंबर पे बंदीपुर आता है कर्नाटक का, है ना। तो सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या में जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, बंदीपुर आता है कर्नाटक में, नागरहोल आता है कर्नाटक में, बांधवगढ़ आता है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ आता है मध्य प्रदेश में, दुधवा आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दुधवा उत्तर प्रदेश का हो गया, बांधवगढ़ हो गया एमपी का, नागरहोल हो गया कर्नाटक का, बंदीपुर हो गया दूसरे नंबर पे कर्नाटक का, जिम कॉर्बेट पहले नंबर पे उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी। एक 2 पॉइंट ये भी याद रख लेना, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अगर पूछ ले, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीसलेम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का, नागार्जुन श्रीसलेम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व पूछ ले तो ओरंग टाइगर रिजर्व असम। ठीक है, क्या याद रखना है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ओरंग टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन श्रीसलेम टाइगर रिजर्व है। 2024 में अभी मैंने बताया 3 टाइगर रिजर्व बने हैं, 2 एमपी में, एक छत्तीसगढ़ में। कौन सा है अभी बताया, एक तो माधव है ना, कौन सा हो गया, माधव हो गया, और दूसरा हो गया रातापानी। याद रखना प्लीज़, ये सब पूछे जा सकते हैं और आप भूल जाओगे अगर नोट नहीं करोगे। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास। ठीक है, और सबसे बड़ा सबसे छोटा हो गया। आप लोग मुझे कमेंट में इस वीडियो में बताइए कि आपको मैप के द्वारा पूरे 58 टाइगर रिजर्व मैं लर्न करवा दूं। कमेंट में मुझे तुरंत जवाब दीजिए अगर आप लोग चाहते हैं, तो क्विक रिवीजन कराने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, करा दूंगा आपको। ठीक है, और बाकी संपूर्ण तैयारी आर की आप यूपीपीसीएस की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, क्विज चल रहा है जिसमें बहुत डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। क्विज मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की आपको डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है, मज़ा आ जाएगी उनके सवालों को आपको प्रैक्टिस करके दोस्तों।